नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है फिनलैंड से रिलेटेड पाथवे प्रोग्राम के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी ये। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि फिनलैंड के अंदर बैचलर एडमिशन्स में नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिशन्स रहता है, क्योंकि बैचलर का जो एडमिशन्स है थ्रू जॉइंट एप्लीकेशन है और डायरेक्ट है। ये मतलब उनको सेपरेट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। दीज आर द टू ऑप्शंस। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है पाथवे। तो पाथवे क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने अपना पाथवे प्रोग्राम करना है फिनलैंड में तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है, 30 जुलाई है। तो 30 जुलाई से पहले मुझे संपर्क करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम। तो किन की एलिजिबिलिटी है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, इसका बेनिफिट क्या है, वे सारे के सारा मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे है कि बच्चों के आइल्स में भी 6 बैंड होते हैं, 6.5 बैंड भी होते हैं। उनकी परसेंटेज 40 है, 45 है, तो उनको फिनलैंड के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड में एडमिशन लेने के लिए मैंने फिर बताया है, बैचलर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सेट के थ्रू है, जहाँ आपके ना परसेंटेज, ये 3-4 ऑप्शंस हैं बैचलर एडमिशन्स के लिए। मतलब अगर आपके जो परसेंटेज हैं मोर देन 70% है, 70 या 70 से ज़्यादा है विद मैथ, CBSE जहाँ ICSE जहाँ GCSE बोर्ड जहाँ IB, ये 4 मैंने जो बोर्ड बताई हैं, इनसे आपने अपनी 12th की है विद किसके साथ, मैथ, मोर देन 70%। ना आपका आइल्स चाहिए, ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ना कोई अनदर थिंग चाहिए, उसी बेस पे एडमिशन आ सकता है। दिस इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन। अभी कहें कि मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, मैं कहा ठीक है, नहीं है तो आप किसी भी स्ट्रीम में 60% से ज़्यादा नंबर है, आपके पास 6 आइल्स बैंड है, जहाँ आपका PT 56 है या 55 भी है, तब भी आपका एडमिशन आ सकता है डायरेक्ट एप्लीकेशन विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो कह रहा कि मेरे पास ये भी नहीं है। मैं कहा ठीक है, ये भी नहीं है। तो और एक स्टूडेंट आता है, कहता है मैंने तो सिर्फ और ऑप्शन बताइए। मैं कहूँगा तू अपना सेट कर, SAT सेट क्या है कई लोगों को नहीं मालूम है, तो गूगल में SAT सेट लिखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। सेट के अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं, एक इंग्लिश का है, सेकंड मैथमेटिक्स। अगर आप सेट क्लियर कर लेते हैं तो इनकी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सेट पे भी आपका एडमिशन हम वहाँ से करवा कर देंगे। कहाँ से, फिनलैंड की। कहता मेरे पास ये भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उनकी गवर्नमेंट क्या कहती है, वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज, दे आर सेइंग कि आप हमारा ज्वाइंट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यू विल ब्रेक दैट एग्ज़ाम, जो कि ट्वाइस इन ए ईयर होता है। एक ही टाइम अपना पोर्टल वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं। अगर आप उस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को ब्रेक कर देते हैं और हमारी ग्रुप डिस्कशन को भी ब्रेक कर देते हैं, अगर कट ऑफ में आ जाते हैं, तो हम आपको एडमिशन दे सकते हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट सेट, अबाउट योर परसेंटेज, अबाउट योर आइल्स। दीज आर द 4 वे। अभी आप कहें कि मैं इन 4 वे में भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने फिर भी फिनलैंड जाना है। जो बच्चे बड़े लंबे समय से फिनलैंड की वेटिंग कर रहे थे, एडमिशन बार नहीं आ रहा है, तो उनको मेरा मोस्ट वेलकम है, इनविटेशन है कि वो इस पाथवे प्रोग्राम के थ्रू भी फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी पाथवे क्या है, पाथवे प्रोग्राम ऐसा है कि दिस इज़ ए 4 मंथ प्रोग्राम, ऑनलाइन है, 4 मंथ का प्रोग्राम है, 30 क्रेडिट्स का है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। उसमें आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको उनका जो भी टेस्ट रहेगा, जो सिलेबस पढ़ा है उसी में से टेस्ट लेते हैं। दैट इज़ वेरी इजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, जिनको इंग्लिश आती, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही है, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो आप अगर वो 4 मंथ का ये पाथवे इंडिया में कर लेते हैं ऑनलाइन, तो आपको वहाँ की 4-5 हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उनको सक्सेसफुली एडमिशन मिल सकता है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस पाथवे प्रोग्राम, वो 30 क्रेडिट्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो उन पाथवे में प्रोग्राम क्या है, आपको बिजनेस में भी मिल सकता है, आपको इंजीनियरिंग में भी मिल सकता है, आपको नर्सिंग में भी एडमिशन मिल सकता है। नर्सिंग का एडमिशन लेना टफेस्ट इन फिनलैंड, क्योंकि उसका जो एडमिशन है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं है। तो लेकिन अगर ये पाथवे करते हैं, पाथवे के थ्रू आपको उसमें भी एडमिशन मिल सकता है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। अभी आता है कि सर फीस, इसकी जो फीस है अप्रॉक्स 3000 यूरो की है, 2500 से लेकर 3000 यूरो की है 4 मंथ की। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं होता,
जितने अगर 30 क्रेडिट्स है, 30 क्रेडिट्स में आपको 15 क्रेडिट ही क्लियर हुए हैं। जब 4 पेपर थे, 5 पेपर थे, 5 में से आपने 3 पेपर क्लियर किए हैं, अभी आपके 2 रह गए। 2 की आपको फीस फिर पे करनी पड़ेगी। वो कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? वो 150 यूरो, 150 यूरो फिर पे करना पड़ेगा। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे 30 क्रेडिट्स को, तब तक आपका फर्दर एडमिशन नहीं होगा। तो अभी ये देख लीजिए, अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, अगर आप ये इतना सीरियसली कर सकते हैं, अगर 4 महीने आप सीरियसली पढ़ लेते हैं, तो आप सक्सेसफुली फिनलैंड में विद अपनी स्पाउस पहुंच सकते हैं। ये उन सब बच्चों को सद्दा है मेरी ओर से, इन्विटेशंस हैं जो वीक इन एकेडमिक हैं बट कॉम्पिटेंट हैं, उनको ठोकरें खा ली हैं, उनको पता चल गया कि स्टडी के विदाउट उनका आगे सक्सेस नहीं है। तो उनका एक तो इनविटेशन है। उन बच्चों का जिनका एंट्रेंस एग्जाम बार बार क्लियर नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों का जिनके परसेंटेज 40-50% है, 6 बैंड है, उनको भी इनविटेशन है, क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दे विल यूज दैट वे टू इंटर इन फिनलैंड, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। दे विल शॉर्टकट स्टूडेंट्स ना आए हमारे पास, मैं उनको फिर बता दूं, दे विल नॉट कम, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, दोज आर इंटरेस्टेड टू मतलब सीरियसली वांट द स्टडी इन फिनलैंड, और वहाँ के जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। मैं किन बच्चों को प्रायोरिटी दूंगा इस पाथवे प्रोग्राम को लेने के लिए? उन बच्चों को जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, जिनके पास एटलीस्ट 5.5-6 भी बैंड है, उससे ज़्यादा भी है, पीटी भी किया है, इवन डलिंगुअल भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन डलिंगुअल वाला स्टूडेंट मैं वही लूँगा जो कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, क्योंकि बिफोर टेकिंग दिस एडमिशन इन द पाथवे प्रोग्राम मैं फिजिकली स्टूडेंट्स की खुद इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो डलिंगुअल है वो किस वजह से उसने दिया होगा, इशारा मेरा समझ गए होंगे, तो उनको ही लेने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपका 2500 से लेकर 3000 यूरो को वेस्ट करवाऊँ। मैं वो चाहता हूं कि अगर मैंने ये पाथवे के लिए आपको लिया है, तो मैं आपको सक्सेसफुली फिनलैंड के अंदर भेजूं, फिर उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है, अगर आपने ये पाथवे को यूज़ करना है विदाउट इधर उधर देखे हुए। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर बता रहा हूं जो वीक हैं, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आयल्स है लेकिन परसेंटेज नहीं है, और वो कहते हैं कि मैंने, अच्छा, उन बच्चों को भी मोस्ट वेलकम है। विदाउट आयल्स भी मैं ले सकता, विदाउट बिलिंगुअल भी, जिनकी एकेडमिक ठीक है, तो वो पाथवे के थ्रू चल जाएं। जो डरते हैं कि मैं सर नहीं बैठ पाऊंगा उसमें, आयल्स में, पीटी में मुझे उसका प्रॉब्लम है, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। इसी तरीके से एक हमारे पास और भी पाथवे प्रोग्राम है, दैट इज़ एक्सपेंसिव है, अगर उसको भी करना है तो उसके लिए भी मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। वो पाथवे हमारे लिए क्या है, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, लेकिन दैट इज़ द पेड प्रोग्राम है। वोकेशनल वहाँ पर फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं। अगर उस वोकेशनल में भी जाना है, उसमें भी हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। उसमें क्या है कि हम आपको 40 दिन से लेकर 50 दिन की आपको फिनिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसकी फ़ीस अप्रोक्स 350 यूरो से 400 यूरो की है। वो करने के बाद आप वहाँ पर वोकेशनल प्रोग्राम में जा सकते हैं फिनलैंड के अंदर, लेकिन उसकी फ़ीस 8000 यूरो की है। तो अभी डिपेंड आपके थ्रू, वो आपके ऊपर है कि आप इस प्रोग्राम को करने के लिए वोकेशनल प्रोग्राम में जाना है, जो कि पेड है, फ्री भी है, लेकिन उसमें टू मच कंपटीशन। अगर इस पेड वोकेशनल प्रोग्राम में जाना है, तब भी आपका वेलकम है। 350 यूरो की फ़ीस लगेगी। आपको फिनिश लैंग्वेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। फिनिश कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पर ये वोकेशनल जो प्रोग्राम है पेड में वहाँ पर भेजा जाएगा, जिसकी 8000 यूरो की फ़ीस है। इसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। अभी ये देख लीजिए, फिनलैंड में जाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप एज ए टीचर हैं, फ्री ट्रेनिंग्स, आप कंपिटेंट स्टूडेंट हैं, इंग्लिश हैं, आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, हमें हर एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वोकेशनल फ्री में जा सकते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट थ्रू जा सकते हैं, पीजी डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप फिनलैंड का थ्रू क्राउन इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उस प्लेलिस्ट में हमारी नंबर ऑफ फिनलैंड की वीडियोस चेक कर लेनी है। उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपने अपना फिनलैंड का केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चले तो उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।